सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाया है 40 रुपये क्विंटल का, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको रिजेक्ट किया है। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है कि कणक की पैदावार के लिए, कणक की पैदावार पर जितने खर्चे बढ़े हैं इस साल में, जो डीजल का रेट 70 रुपये था, 75 रुपये था, वो 90 रुपये लीटर हो गया, वो खर्चा बढ़ा। डीएपी का रेट जो 800 रुपये था वो 1200 रुपये हो गया। इसलिए और सारे आउटपुट खर्चे जितने हैं, जैसे ही पेस्टिसाइड का है, जो 40 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ा है, जैसे इसलिए रिजेक्ट किया जाता है कि खर्चे इससे कहीं ज़्यादा हुए हैं। और जो सरकार ने ये 40 रुपये क्विंटल का रेट दिया है, ये मुनासिब नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टें हैं, उस आधार पर रेट बढ़े। तो इसलिए ये रेट नामुनासिब है। और गन्ने का रेट भी बढ़ाया है हरियाणा ने। हाँ जी, पंजाब ने गन्ने का रेट बढ़ाया तो हरियाणा ने भी बढ़ा दिया 12 रुपये। बढ़िया हुआ। देखो, जो बढ़ाया सरकार ने अच्छा किया। पंजाब में तो एजिटेशन करके, लड़ाई लड़के 200 करोड़ रुपया हमारा बकाया खड़ा था गन्ने का, वो लेने का सरकार ने वादा किया और देना शुरू कर दिया है। हरियाणा में बढ़ाया। किसान को कोई भरपाई करेगी कोई सरकारें तो अच्छी बात है, लेकिन जितने खर्चे बढ़ रहे हैं उसके मुताबिक एमएसपी की सरकार नहीं दे रही। जैसे मक्के का रेट है, एमएसपी तो मक्के का भी डिक्लेयर करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं 1550 रुपये, और मार्केट में बिकता है 700 से 800 रुपये आधे पर। फिर वो एमएसपी डिक्लेयर करने का क्या मकसद है? जे उस रेट पर सरकार ने खरीदनी नहीं। हम डिमांड करते हैं कि 23 की 23 फसलें जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है, वो मार्केट में किसानों से खरीदा जाए सारा सामान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 40 रुपये रेट बढ़ाया, एमएसपी तो ख़त्म कर रही है। कानून है जो 3 काले कानून है एमएसपी, उसमें कानूनन हम चाहते हैं। हमारी तो मांग ही है, अभी कानून क्यों नहीं लिख के देती सरकार? कानून बना दे एमएसपी, इसके नीचे कोई ले नहीं सकता। प्राइवेट भी ले ले, हमको कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उससे नीचे ना ले। इसलिए हम लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं एमएसपी की। रेट बढ़ गया तो एक अलग बात है, क्योंकि 23 फसलों पर एमएसपी है तो कितनी खरीदती है सरकार? गेहूँ और धान खरीदती है, तो गन्ने पर एमएसपी है, तो दूजा हमारा चने में नहीं है, सरसों में नहीं खरीद रही, कॉटन नहीं खरीद रही, कितनी मक्का नहीं खरीद रही, क्या बाकी भी तो एमएसपी है 23 फसलों पर। तो 3 फसलें खरीद रही है सरकार, तो क्या खरीद रही है? हम तो चाहते हैं सारी फसलों की एमएसपी, और लेकिन कानूनन गारंटी हो। इतने से कम कोई खरीद नहीं सकता। हम ये तो मांग कर रहे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं, तो इसके लिए तो लड़ रहे हैं। ये बात है हमारी। भारत बंद की कहते हैं। बिल्कुल, भारत बंद की पूरी तैयारी है। पिछले साल 1 साल हो गया हमको आंदोलन शुरू पंजाब से किया था, तो 22 स्टेटों में पिछली साल बंद किया था। इस बार पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान जाम करेंगे, और ट्रैक नहीं चलेंगे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कोई नहीं चलेगा, और कर्फ्यू जैसे हालात पूरे पंजाब में होंगे। वादा करते हैं आपसे पीसफुल रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं हुई। पूरा 27 को जाम पूरा हिंदुस्तान पूरा कवर कर देंगे, लेकिन सरकार को ये दिखाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत का अंदाज़ा सरकार को ला लाना चाहिए। क्योंकि जो यूपी में मुजफ्फरगढ़ में हमारी रैली हुई है तो रिकॉर्ड तोड़ काट होया, तो सरसा में हमारा आंदोलन चल रहा है, वो तो इमरजेंसी आंदोलन लड़ना पड़ गया हमको। तो वो करनाल में देख लो, तो वो भी हमारा मोर्चा चल रहा है। तो कामयाबी से हम आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, आपके कैमरे के अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कैमरे ने भी कवर नहीं किया उसको, जो मुजफ्फरगढ़ में हमारे जाना आंदोलन सलाब आया। मैं समझना सिरां दा समुंदर सी, उत्थे बड़ी वड्डी रैली सी। इस करके आंदोलन साडा तेज़ हो रहा, सरकार फुट पकदा जा रही है। बीजेपी में सब अच्छा नहीं है। नहीं, ये तो होता ही है। जो हाकम होते हैं वो आगे तो लोगों को होते हैं, वो पीछे ला के उनको थोड़ा जा काम कस के, तो जो हमारी मांगे हैं, हमारे हक हैं, उनके लिए देखो, आपने बार बार एमएसपी की बात की है। क्या 40 रुपये रेट गेहूं के बता दिए। एमएसपी जे हमारे लागत खर्चे देखो तो 2830 रुपये में रेट बनता गेहूं का, और 4-5 फसलों के उन्होंने रेट गिनाए हैं। गेहूं और झोना 2 फसलें खरीदती हैं, और वो भी पूरे भारत में नहीं खरीदती। तुसी बिहार की बात सुन लो, बिहार के जो किसान है वो हमारे पंजाब हरियाणा में खेतों में काम करने के लिए आते हैं। बिहार में किसानों ने आंदोलन नहीं किया कभी? देखो, वो उनकी अवेयरनेस कितनी हुई है, कितने चेतन लोग ने, वो तो उन पर डिपेंड है। पर भूखे तो मर रहे हैं ना। हम किसान हैं, हमारी खेती जब कुछ काम हमें बचत नहीं होती, हम किसी और स्टेट के काम करने के लिए जाना बहुत मजबूरी है। हमने उनसे बात की है भी भाई आप क्या मजदूर हो? कहते नहीं, हम किसान हैं
पर आप पंजाब में, हरियाणा में 2000 में गेहूं बिकता है, चोना बिकता है, तो हमारे 800-900 से लूटते हैं। क्या पल्ले पड़ेगा उनके? इसलिए एक गारंटी वाला जड़ा MSP आ पूरी 23 की 23 फसलों में जब तक नहीं होएगा, हमारी ये मांग है जिसे तिन्ने कृषि विरोधी काले कानून रद्द करवाने हैं, उसे MSP की लीगली जड़ी हैगी आ गारंटी लेंगे, उन्ना चिर बात नहीं बनेगी। और ये तो सुते पे शेरों को जगा लिया। पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ और पूरे भारत में इनका असर चला गया। देखो तुसी आप बुलारा बोल रहे हैं मंच पर, ये कलकत्ता से है, पश्चिमी बंगाल से, उससे पहला बिहार वाले बोल के गए हैं और केरला वाले, तमिलनाडु वाले, सभी लोग तुसी देखोगे जो 27 सितंबर का बंद होएगा, 27 सितंबर का जो बंद होएगा वो उसमें ट्रेड यूनियन, ट्रक यूनियन, बसां यूनियन, ऑटो रिक्शा वाले, कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसमें मतलब भी उस बंद में चिड़ी और परिंदा नहीं तुसी फर्क तो देखोगे। ऐसा होगा भारत बंद, क्योंकि पूरे लोग हुण जिहड़े पूरे भारत के लोग हैं वो जाग उठे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।